नमस्कार। आपके शिक्षा, सामाजिकरण, व्यक्तिकरण के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में। यानी सामाजिकरण हमने पहले अध्ययन कर लिया है और सामाजिकरण हमारे परिवार से शुरू होता है। तो हमें ये अध्ययन करना आवश्यक है कि परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है व्यक्ति के सामाजिकरण के अंदर। जब हम परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में देखते हैं तो हमें पहले परिवार का अर्थ जान लेना आवश्यक होता है, क्योंकि प्राणी शास्त्रीय जो संबंध हैं इसके आधार पर जो बने हुए समूह, जिसमें परिवार सबसे छोटी इकाई होती है और मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। संस्कृति के हर स्तर में, चाहे उन्हें संस्कृति के स्तर को उन्नत बनाना हो या संस्कृति को समाप्त करना हो या उसे निम्न बनाना हो, किसी न किसी प्रकार का संगठन उसमें जरूर पाया जाता है। और शारीरिक आवश्यकताओं और काम वासनाओं की पूर्ति में भी परिवार जैसी संस्था को जन्म दिया। परिवार में नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल होती है। परिवार में ही वृद्धावस्था में व्यक्ति की देखभाल होती है। परिवार में ही यौन संबंध और संतानोत्पत्ति का नियमन करने सामाजिक मान्यता मिलती है। तो इस प्रकार परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में सामने आती है। मेलिनोवस्की ये कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। यानी जब मनुष्य पाशविक अवस्था में जीवन जीता था तभी से अपने साथ लाया है, तभी से परिवार की उत्पत्ति मानी जा सकती है। और मर्डॉक नामक जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने लगभग 250 परिवारों पर अध्ययन करके पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार नामक संस्था की अनुपस्थिति हो। यानी परिवार हर समाज में पाया जाता है, हर देश में पाया जाता है। हम यहां अध्ययन करेंगे सबसे पहले परिवार का अर्थ। परिवार क्या है? परिवार शब्द का समानार्थी अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो फैमिली शब्द आता है। और फैमिली शब्द लैटिन भाषा के शब्द फैमुलुस से बना है, जिसका संबंध किसी समूह के लिए होता है और यह शब्द किसी समूह के प्रयोग के रूप में काम आता है। समूह के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें माता पिता, बच्चे, नौकर ये सब सम्मिलित होते हैं। यदि साधारण अर्थों में देखा जाए तो विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह ठीक नहीं बैठता, क्योंकि एक परिवार में पति पत्नी के साथ उनके बच्चे होना भी आवश्यक होता है। यदि इनमें से एक का भी अभाव हो तो हम उन्हें ग्रस्त कहेंगे, परिवार नहीं कहकर ग्रस्त कह सकते हैं। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। जॉन ई कॉकलिन कहते हैं
जॉन ई ऑकलैंड कि परिवार कम से कम दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप में परिभाषित संबंध है जो जन्म, विवाह या दत्तक ग्रहण करने की प्रक्रिया से जुड़ा है। यानी परिवार में कम से कम दो सदस्यों, कम से कम दो सदस्य हो और दो सदस्यों के साथ यह दोनों सदस्य या तो जन्म से जुड़े हो, इससे जुड़े हो जन्म से, या विवाह से जुड़े हो, या दत्तक। कई बार दत्तक पुत्र होते हैं, दत्तक यानी गोद दिए जाते हैं, इनसे जुड़े होना आवश्यक है, तो वो परिवार कहलाता है। इसी प्रकार से मैकाइवर और पेज कहते हैं, मैकाइवर एंड पेज ये दोनों समाजशास्त्री हैं और ये कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। यानी परिवार क्या है? पर्याप्त निश्चित यौन संबंध, पर्याप्त एवं निश्चित यौन संबंध परिवार में होना आवश्यक होता है और उसी के साथ ऐसा समूह जो बच्चों के जनन, इसके द्वारा बच्चों के जनन, यौन संबंधों द्वारा बच्चों के जनन और लालन पालन की व्यवस्था। यानी परिवार में बच्चों के जन्म होता है, उनका लालन पालन होता है, वो क्या कहलाता है? परिवार। इसी प्रकार से ऑकबर्न और निमकॉक कहते हैं कि परिवार पति पत्नी को संतान रहित या संतान सहित या केवल पुरुष या स्त्री को बच्चों सहित कम या अधिक स्थायी समिति है। यानी जहां पर पति पत्नी हो और उनके बच्चे हो, वो क्या है? परिवार। हमने परिवार का अर्थ जाना, अब हम अध्ययन करेंगे परिवार की सामान्य विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं? परिवार की विशेषताएं, परिवार की विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है सामान्य और दूसरी होती है विशिष्ट। पहले हम सामान्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैकाइवर और पेज ने कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है अपने अध्ययन में। सबसे पहली इसकी सामान्य विशेषता होती है विवाह संबंध। परिवार के अंदर विवाह संबंध पाए, यानी परिवार तभी बनता है जब विवाह संबंध स्थापित हो, और विवाह संबंध स्थापित होने के साथ जब पति पत्नी साथ में रहने लगते हैं तब परिवार बनता है, तब परिवार कहलाता है और परिवार बनता है। इसी प्रकार इसकी सामान्य विशेषताओं में कि परिवार विवाह का एक स्वरूप है। परिवार क्या है? विवाह का एक स्वरूप। यानी परिवार विवाह का एक स्वरूप है। तो हर समाज में विवाह का एक निश्चित स्वरूप होता है और वह पति पत्नी, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, एक पत्नी विवाह, एक पति विवाह या किसी अन्य विवाह के रूप में हो सकता है। तो ये भी एक परिवार भी एक विवाह का स्वरूप है।
विवाह के बाद ये बनता है, परिवार बनता है। तीसरी इसकी सामान्य विशेषता में हम अर्थव्यवस्था को लेंगे। प्रत्येक परिवार में एक अर्थव्यवस्था यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई आर्थिक व्यवस्था पाई जाती है। वो चाहे नौकरी हो, निजी व्यवसाय हो, कृषि हो या किसी अन्य रूप में, किसी न किसी प्रकार की हर परिवार में एक अर्थव्यवस्था पाई जाती है जिससे उस परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। चौथी इसकी सामान्य विशेषताओं के अंदर आती है वंश नाम, यानी परिवार के कारण ही वंश नाम मिलता है, बच्चे को वंश का नाम मिलता है। परिवार में जो नया बच्चा पैदा होता है उसका नामकरण संस्कार होता है और बच्चे अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं, उनके वंश के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए परिवार के कारण बच्चों को उनका वंश नाम मिलता है। पांचवी इसकी सामान्य विशेषता के अंदर हम रखेंगे परिवार का एक सामान्य निवास स्थान होता है। परिवार का एक सामान्य निवास स्थान, यानी परिवार एक सामान्य ऐसी जगह रहता है जो उसका स्थायी निवास होता है। प्रत्येक परिवार के सदस्य एक निश्चित स्थान पर निवास करते हैं जिसे हम घर कहते हैं और वो सामान्य निवास स्थान उस परिवार का होता है। ये कुछ सामान्य विशेषताएं थी। हम परिवार की विशिष्ट विशेषताओं के अंतर्गत मैकाइवर और पेज ने इनकी कुछ विशिष्ट विशेषताओं का भी उल्लेख किया है, जिसमें सबसे पहले विशिष्ट विशेषताओं के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि परिवार का आकार सीमित होता है। सीमित आकार, यानी परिवार में कभी 500-700 सदस्य कभी नहीं हो सकते। परिवार का एक निश्चित आकार होता है, ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 50 सदस्य, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। पुराने सदस्य की क्योंकि इस संसार में न कोई अमर आया है न कोई होगा, पुराने सदस्य की मौत होती जाती है, नए सदस्य जुड़ते जाते हैं चंद के कारण, और इसी के साथ जब इसमें बहुत सारे सदस्य हो जाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, अलग परिवार बसा लेते हैं। इसलिए परिवार का आकार हमेशा सीमित रहता है, कभी भी उसमें 200-500 सदस्य कभी नहीं हो सकते। परिवार का आकार हमेशा ही सीमित होता है और जैविक होने के कारण परिवार में सदस्यों की संख्या भी हमेशा जीवित रहती है, सीमित रहती है। दूसरा है सार्वभौमिक। परिवार सार्वभौम है। परिवार कभी समाप्त नहीं होता। पुराने सदस्य का स्थान नए जन्म लेने वाले सदस्य लेते हैं। यह परिवार प्राचीन काल में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। परिवार हर देश में रहेगा है और परिवार हर समाज में रहेगा, यानी परिवार सार्वभौमिक है, परिवार कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए परिवार की विशिष्ट विशेषताओं के अंदर हम ये आएगी कि परिवार सार्वभौम है। नेक्स्ट इसकी विशेष विशेषताओं के अंदर हम लेंगे केंद्रीय स्थिति। परिवार की स्थिति केंद्र में रहती है। वो चाहे समाज हो, देश हो, जाति हो, उपजाति हो, समुदाय हो, परिवार हमेशा केंद्र बिंदु रहता है उसका। और कई परिवारों से मिलकर ही
वंश, गोत्र, जाति, उपजाति या समाज बनता है। इसलिए परिवार की स्थिति केंद्र में रहती है। परिवार का आधार भावात्मक होता है। परिवार में रिश्ते भावनाओं से जुड़े होते हैं। परिवार के रिश्ते भावनाओं से जुड़े होते हैं और परिवार के हर सदस्यों के मध्य एक भावात्मक संबंध होता है, जो कि परिवार के एक दूसरे सदस्यों के साथ सहिष्णुता, बलिदान, सहयोग आदि की भावना रखने के लिए प्रेरित करता है। माता का उसके पुत्र के प्रति, पिता का उसके पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पुत्र का माता के प्रति, भाई का बहन के प्रति एक भावात्मक रिश्ता होता है और वो भावात्मक रिश्ता ही परिवार को मजबूत बनाए रखता है। इसी प्रकार से परिवार का रचनात्मक प्रभाव हमेशा होता है। कि परिवार का एक रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। एक परिवार में बच्चा अच्छी बुरी आदतें सीखता है और वहीं से वो तैयार होता है। जैसा परिवार होगा वैसे वो आदतें सीखेगा, जैसा परिवार में बोलचाल होगी वैसे वो बोली सीखेगा। और एक योग्य या अयोग्य होना भी उस परिवार पर निर्भर करता है कि बालक अयोग्य हुआ या योग्य हुआ। परिवार जिस प्रकार का था उसी प्रकार का बालक बनेगा। परिवार ही व्यक्ति के उचित निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। इसलिए परिवार का उसके बच्चों पर रचनात्मक प्रभाव अवश्य रहता है। परिवार के सदस्यों का हर एक का कुछ उत्तरदायित्व होता है। परिवार के हर सदस्य का उत्तरदायित्व होता है। कोई भी सदस्य परिवार में ऐसा नहीं होता जिसका कोई उत्तरदायित्व न हो। वो चाहे पिता हो, माता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, हर एक का कोई न कोई उत्तरदायित्व होता है और उस उत्तरदायित्व का पालन उसको करना पड़ता है। पुत्र का पुत्र के रूप में, पिता को अपने पिता के रूप में उत्तरदायित्व का पालन करना पड़ता है। हर एक का अपना एक उत्तरदायित्व होता है और वो उत्तरदायित्व का पालन उस परिवार में रहकर करता है। इसी प्रकार से परिवार में जो सदस्य होते हैं उनका एक सामाजिक नियमन यदि विभिन्न परंपराओं और प्रथाओं के द्वारा हर व्यक्ति को अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं, तो एक सामाजिक नियंत्रण परिवार का होता है। सामाजिक नियंत्रण परिवार पर समाज का नियंत्रण होता है और उन समाज के नियमों का पालन प्रत्येक परिवार को करना पड़ता है। इसी प्रकार से विभिन्न परंपराओं, प्रथाओं के द्वारा भी हर व्यक्ति पर उनका नियंत्रण होता है और समाज की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में परिवार का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। हर व्यक्ति को उनके दायित्वों की पूर्ति करनी आवश्यक होती है। इसलिए परिवार पर सामाजिक नियंत्रण होता है और परिवार का नियंत्रण उस व्यक्ति पर होता है। इसी प्रकार से परिवार की आकृति स्थायी भी होती है और परिवार की आकृति अस्थायी भी हो सकती है। परिवार स्थायी और अस्थायी यदि जो परिवार में आज सदस्य हैं वो आज से 200 साल, 100 साल, 200 साल बाद में नहीं होंगे, कोई और होगा, लेकिन वो स्थायी है। वह स्थायी इस रूप में है कि जो आज जो परिवार में सदस्य हैं वो सदस्य तो नहीं रहेंगे, लेकिन स्थायी इसलिए है कि वो परिवार रहेगा। यदि संस्था के रूप में देखा जाए तो परिवार की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की आकृति होती है, क्योंकि परिवार प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और वो परिवार रहते हैं, उसके सदस्य नहीं रहते। सदस्य उसमें चेंज हो जाते हैं लेकिन परिवार स्थायी रहते हैं। संघ के रूप में व्यक्तिगत परिवार अपने किसी सदस्य की मृत्यु होने के पश्चात विघटित भी हो जाते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो कि विघटित हो सकते हैं क्योंकि उनके सभी सदस्यों की
कई बार हर पूरे सदस्यों की मृत्यु जब हो जाती है तो वो परिवार विघटित हो जाते हैं। इस प्रकार इनकी कुछ ये विशिष्ट विशेषताएं थी। इन्हीं परिवार की सामाजिक विशेषताओं के अंदर हम परिवार में विवाह संबंध होते हैं, परिवार का एक स्वरूप होता है निश्चित, परिवार की एक अर्थव्यवस्था होती है, परिवार से वंश नाम मिलता है और परिवार का एक सामान्य निवास स्थान होता है। ये इसकी सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत हम रखेंगे। इसी प्रकार से परिवार की अगर विशिष्ट विशेषताओं की बात करें तो परिवार का आकार हमेशा सीमित होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सदस्य कभी नहीं हो सकते। परिवार सार्वभौमिक है क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होता, ये प्राचीन काल से चलता आ रहा और हर जगह रहेगा और हर जगह है। परिवार की केंद्रीय स्थिति होती है, परिवार हमेशा समाज, देश और वंश, नाम या जातियों का केंद्र होता है। इसी तरह से परिवार का एक भावात्मक आधार होता है, परिवार के रिश्ते एक दूसरे से भावनाओं के आधार पर जुड़े होते हैं और परिवार का रचनात्मक प्रभाव भी पड़ता है अपने बच्चों पर। परिवार जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का रचनात्मक प्रभाव उस पर पड़ेगा और परिवार का एक उत्तरदायित्व होता है। परिवार के हर सदस्य का किसी न किसी रूप में उत्तरदायित्व अवश्य पाया जाता है। इस प्रकार परिवार की कुछ विशेषताएं थी। अगले वीडियो में हम और परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में किस प्रकार हो सकता है ये अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।